की बुढ़िया बिलख रही, बैठी रट रही प्रभु नाम को आवाज में। अरे कित को जाऊं कहाँ को जाऊं, और कैसे रहूं कहाँ को जाऊं, अपने दिल की पीड़ा किसे सुनाऊं, हमसे भूल भई बैठी लट रही नाम प्रभु को। वो बुढ़िया राम का नाम लेती रही और प्रहलाद कहने लगे, क्या तुम्हें अपने भगवान पर इतना नाज है जो इसके अंदर बच्चे दब गए हैं, क्या वो बच सकते हैं? तो कहने लगी, हमें पूरा यकीन है वो बच्चे अवश्य ही बच जाएंगे। बुढ़िया रो रो करके उसकी हालत खराब हो गई थी परीक्षित की। जब मुसीबत आती है तो भगवान की याद आया करती है। बहुत बुरा हाल हो गया है उस बुढ़िया का। लेकिन प्रहलाद ने जवाब दिया, तुम रो तो रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे पिताजी को पता लग गया तो वो तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। हाथ जोड़ करके वो बुढ़िया कहने लगी, चाहे तुम्हारे पिताजी अगर हमें कल मारते हो, अभी मार दें, लेकिन मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। प्रहलाद ने कहा, कोई बात नहीं, इस अबा के अंदर बच्चे दबे हुए हैं, लेकिन ये अबा अभी खोलना मत, ये अबा तभी खोलना जब मैं लौट करके आऊंगा तब। इतनी बात कह करके प्रहलाद तो वहां से चले जाते हैं। और जब प्रहलाद चले गए, बुढ़िया रोती रही, प्रहलाद का आना हुआ, विचार कर रही है, नारायण को याद कर रही है, बिलख रही है। कुमारी करे पुकार रे, मेरी टेर सुनो करतार रे, धोखे से दब गए हवा में, बिल्ली के सुत चार रे, कुमारी करे पुकार रे, टेर सुनो भगवान रे, धोखे से दब गए हवा में, बिल्ली के सुत चार रे। कहती है, तोरा हो प्रहलाद को मरे देखने के आवेंगे, बच्चे जीवित ना निकले तो फांसी हमें दिलाएंगे। तोरा हो
सुनो भगवान रे, कुम्हारी करत पुकार रे, तो कैसे दब गए हमारे बिल्ली के सुत चार रे। अपने प्राण गवाती हो, तीन बंदूक दीना नाथ हो, तीन बंदूक दीना नाथ हो, सुख दुख के तुम साथ हो। बच्चे जीवित निकलेंगे तो प्रभु हमारे साथ हो। कुम्हारी करे पुकार रे, मेरी टेर सुनो भगवान। रो रो करके बुरा हाल हो गया, बस एक ही दिल में बात आती है, मैं सिर्फ आज ही के लिए जीवित हूँ, क्योंकि कल प्रहलाद देखने के लिए आएंगे। अगर बच्चे जीवित निकले तो ठीक है, अगर बच्चे जीवित नहीं निकले तो मैं फांसी पर चढ़ा दूं जा, मुझे मौत की सजा दे दी जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बंधुवर, और यही होता है जब किसी पर मुसीबत आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। लोग मुसीबत में आकर के प्राणों को त्याग देते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है तो वो मुसीबत से लड़ जाता है। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, वो हंस खेल करके मुसीबत को कैसे ना कैसे भी मुसीबत को काट लेता है। लेकिन जो भगवान को नहीं जानता है वो कभी भी उस मुसीबत को काट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के बारे में नहीं पता भगवान क्या है। उस बुढ़िया को अपने भगवान पर, नारायण पर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, तभी तो उसने कह दिया प्रहलाद से कि प्रहलाद तुम जब आओगे मैं इस अबा को तभी खोलूंगी। वो अगर चाहती, भगवान पर भरोसा नहीं होता तो वो बिल्ली के बच्चे थे, रातों रात वो घड़े हटा करके दूसरे भी बच्चे रख सकती थी उस जगह पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुबह जैसे ही हुआ बहुत ही जल्दी तैयार हो गए प्रहलाद, लेकिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया प्रहलाद को, कहा कि प्रहलाद स्कूल जाते हो, पढ़ाई ठीक चल रही है? कहा कि हाँ ठीक चल रही है, लेकिन बात करने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे जल्दी पड़ी है कैसे भी पहुंचूं, मुझे पता लगे कि भगवान है कौन, भगवान है या फिर नहीं, या वो बुढ़िया ऐसे ही रो रही थी। माताओं, मेरे भाइयों, पिता की बात तक नहीं सुनी, पिता की बात तक नहीं सुनी और वहां से पहुंचा कहां? उस कुम्हारी के पास में। कुम्हारी का रो रो करके इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया। प्रहलाद ने देखा, बुढ़िया कहने लगी, बूढ़ी माँ तू क्यों रो रही है? भगवान नहीं है और तुमने ये अबा अभी तक नहीं खोला। तो बुढ़िया ने जवाब दिया, प्रहलाद मैंने ये अबा इसलिए नहीं खोला क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना है कि भगवान है या नहीं। तो प्रहलाद ने कहा, फिर देर का बात की है, इस अबा को खोला, हम भी तो देखें तुम्हारा भगवान है या नहीं। आंसू थे, आंसू को पहुंच लिए।
आंसू को पहुंच करके भगवान का नाम ले ले करके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अगर कहीं बच्चे जीवित ना निकले तो मैं भी मार दूं, मार दूं। प्रहलाद ने कहा देर मत करो, जल्दी जल्दी खोलो। भजन गाती जा रही है और हवा के घड़े हटाती जा रही है। ये हरि गुण गाए रही, ये हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलत जात हवा को। हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलत जात हवा को। गुण गाए रही, कुमारी खोलत जात हवा को। रोए रोए जगे भूखे नीना, प्रभु से है कहना, दुख मोहे मुसीबत मनी, कुमारी खोलत जात हवा को। पके पके बने घड़ा उठाए, घड़ा को उठा रही है। जितने पके पके घड़े थे सब घड़े उठाने लगी। पके पके बने घड़ा उठाए, कौतुक सावरिया ने दिखलाए। जय जयकार भई, कुमारी खोलत जात हवा को। हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलत जात हवा को। जैसे ही पके पके घड़े उठाए, 4 घड़े देखा कि कच्चे हैं। कहने लगी धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, अरे धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरा वेद काऊन न पाया। रचना करी नहीं, रचना करी नहीं, कुमारी खोलत जात हवा को। हरि गुण गाए रही, तुम्हारी खोलत जात हवा को। हरि गुण कुम्हारी हवा को खोल रही है।
सारे घड़े जो पके पके थे हटा लिए, 4 घड़े कच्चे रह गए। उसमें बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है। पहला घड़ा उठाया तो एक बच्चा उसमें से निकला और भाग गया। प्रहलाद देखते ही रह गए, कुछ कह नहीं पाए। शंका दिल में हो गई, शंका दिल में ये हो गई कि इसका मतलब ये है मेरे पिता भगवान खुद को मानते हैं लेकिन वो है नहीं। अब उसे विश्वास कब हुआ? 4 घड़े पके थे, कच्चे थे, जिसमें बच्चे थे, वही घड़े सिर्फ कच्चे रह गए थे और बाद बाकी घड़े पक गए थे। 4 बच्चे जब जीवित निकले हैं, प्रभु को मान लिया है कि हाँ, इस संसार में राम से बढ़कर के कोई नहीं है। अपने गुरु को मान लिया है। प्रहलाद ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए हैं, जवाब दिया है कि बूढ़ी माँ, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी तो अब तक मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था जो मैंने भगवान को नहीं जान पाया। आज पता लगा कि नारायण है। अब तो जो रो रही थी, रो रो करके आंखें लाल हो गई थी। जब बच्चे जीवित निकले, एकदम ऐसा लगा कि नया खून पड़ गया हो, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि हाँ, भगवान ने मेरी रक्षा की है, मुझे सहारा दिया है। इधर प्रहलाद पढ़ाने चले, पाठशाला में पहुंचे। पाठशाला में पहुंचे, पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई जब चल रही थी तो जाकर के जैसे ही पट्टी बस्ता लेकर के पहुंचे तो प्रहलाद ने कहा, आज मैं पाठ पढ़ाऊंगा, आज मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा। लोग कहने लगे, ऐसा इसने क्या याद कर लिया है, कल तो ये कुछ भी नहीं जानता, तो आज एक ही दिन में इतना कैसे सीख गया है जो आज ये हम सबको पढ़ाएगा। पढ़ाने लगा क्या कि श्री राम कहो, सिया राम कहो, और सीता राम कहो, जय राम कहो। सीता राम कहो, घनश्याम कहो, राधे श्याम कहो, जय राम कहो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम कहो, श्याम कहो, जय राम कहो, राधे श्याम कहो। श्री राम कहो, जय राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो। अब जैसे ही इधर प्रहलाद पाठ पढ़ा रहे हैं, श्री राम कहो, जय राम कहो, स्कूल के बच्चे सब प्रहलाद की तरफ, चेहरे की तरफ देख रहे हैं। ये प्रहलाद आज पढ़ा क्या रहा है, इसे पता नहीं है इसके पिता का राम बैरी है। अगर इसके पिता को पता लग गया तो वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब तक इधर क्या हुआ, संडा और मरगाए उन्होंने देखा कि पाठ पढ़ा रहे, पाठ पढ़ाते पढ़ाते और देख लिया कि राम ही राम लिखा है सबकी पट्टी में। तो उन्होंने पकड़ के कहां पहुंचा दिया, हिरण्याकश्यप के पास में। प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, राम का नाम मत लो क्योंकि तुम्हें पता है राम मेरा बैरी है। हिरण्याकश्यप ने कहा
लेकिन अब तो प्रहलाद एक ही बात कहते हैं, पिताजी तुम चाहे हमें चाहे मारो चाहे काटो चाहे कछू करो, लेकिन मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगा, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी करो। जवाब दिया है, पागल हो गया है क्या? हाँ पागल तो है ही, तभी तो राम का नाम ले रहा है। सुनो लला, राम का नाम मत लो। राम मेरा बैरी है, तुम्हारे चाचा का बैरी है, और तुम राम का नाम ले रहे हो। प्रहलाद एक ही बात कह रहे, राम राम नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। अब तो परीक्षित महाराज कयादू के पास में भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा अपने बेटे को समझा देना, राम का नाम नहीं ले, अगर राम का नाम लेगा तो नतीजा बहुत गलत होगा। कयादू ने भी बहुत समझाया, लेकिन नहीं माने प्रहलाद। प्रहलाद एक ही रटन लगाए हैं, अरे राम रटना घनश्याम रटना, और मेरे मन में जा लागी राम रटना। रटना घनश्याम रटना, मेरे मन में लागी है राम रटना। चाहे तुम मारो चाहे मुझे काटो, राम रटना घनश्याम रटना, वो मेरे दिल में जा लागी है राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, राम राम रटने लगे। पहले से तो और से परेशान थे, लेकिन अपनी औलाद से ही परेशान हो गए। हिरण्यकश्यप ये मान क्यों नहीं रहा, और अपने बेटे को ऐसे कोई पिता मार थोड़ी नहीं सकता है। बहुत समझाया, लेकिन राम का नाम लेते रहे। बताया तो ये जाता है, मंत्री को बुलाया, मंत्री सुनो मेरी बात, कान खोल के सुनो, और नहीं तो तुम समझ लो यहां से तुम्हें निकाल देंगे नौकरी से। प्रहलाद को ले जाओ, ऊंचे पहाड़ों से जाकर के फेंक दो जाकर। प्रहलाद के पास में मंत्री गए, पहले तो बात अंत ही समझ आई, शायद मानी आए, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। बांध लिया और पहाड़ियों पर पहुंच गए, पहाड़ियों से फेंक दिया। भगवान ने एक ऐसा कमल का पुष्प खिलाया, उसी कमल के पुष्प पर प्रहलाद गिरे। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। परीक्षित जी, मंत्री वहां से प्रहलाद को फेंक दिया, मंत्री भाग करके गए, लेकिन मंत्री के पहुंचने से पहले ही प्रहलाद पहुंच गए पिताजी के पास में। जैसे ही पिताजी ने देखा, पिताजी से प्रहलाद ने कहा, पिताजी सीताराम। उधर से मंत्री को आते हुए देखा, उनकी राम राम तो नहीं ली। मंत्री के पास में गए, महाराज ने, हिरण्यकश्यप ने कहा, मंत्री तुमने प्रहलाद को मारा नहीं। मंत्री हंस रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो महाराज, वह अपनी पहाड़ी है, पहाड़ी से नीचे मैंने फेंक दिया, उसे मर गया होगा। हाँ
लेकिन पहला सामने ही खड़े, गौर नहीं किया, देखा, आंखें वैसी कड़ी की कड़ी रह गई। हाय ये हुआ क्या, इतने ऊंचे से फेंक दिया लेकिन ये बच कैसे गया। भगवान अपनी लीला दिखाने लगे, लेकिन जब पहाड़ियों से गिराने से नहीं प्रहलाद को कुछ हुआ, राम ही राम का नाम लेते जा रहे हैं। इधर क्या हुआ परीक्षित जी, लोहे के खम्भ गर्म करवाए, लेकिन उस लोहे के खम्भ पर एक चींटी रेंग रही थी। तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी जब इस खम्भ पर ये चींटी का कुछ नहीं हो रहा है तो भला हमारा क्या हो सकता है। आप तो समझदार हो, पिता हो हमारे, इस पे ये चींटी रेंग रही है, जब इसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, देखते ही रह गए। ठंडी तेल गर्म करवाई, लेकिन उसमें बिठाया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। सारे के सारे उपाय कर दिए। बाद में कयाधु से कहा, सुनो कयाधु, एक गिलास मंगाया और गिलास में दूध है और दूध में जहर डाल दिया। कहा कि ये ले जाओ, प्रहलाद को जाकर के पिला देना, जाकर के बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं है। परीक्षित जी, मैया चाहे कितनी भी गलत हो, लेकिन चाहे मैया पागल हो या बेटा पागल हो, लेकिन ऐसी मैया कोई नहीं है जो अपने बेटे को अपने हाथ से मार दे। और जो मैया अपने हाथों से अपने बेटे को मार देगी, परीक्षित महाराज, वो मैया नहीं होगी, वो डायन होगी। डायन मैया हो ही नहीं सकती है। वो दूध दे दिया जहर वाला, कहा कि जाकर के पिला दो। डर लग रहा है कयाधु को कि अब मैं प्रहलाद के पास में जाऊंगी तो प्रहलाद को कैसे समझाऊंगी। एक तो वो मानता नहीं है, राम ही राम कह रहा है। कयाधु पहुंची। कयाधु जब पहुंची, पास में गोद में बिठा लिया, कहा कि बेटा राम का नाम लेना बंद कर दे। तेरे पिता यदि ज्यादा कह रहे हैं राम का नाम मत लो, तो राम का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद कहते, मैया एक बात कहें। कहने लगे कि प्रहलाद कहे तो मैया से, कि प्रहलाद कहे तो मैया से, पिता ने नहीं जाने, प्रहलाद कहे तो मैया से।